ओके बेटा, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है बेसिकली इसमें आपको ये सिखाया जाता है एंगल से क्या रिलेशन है, कैसे उन रिलेशन को फाइंड आउट करें। ये बात होती है पूरी ट्रिग्नोमेट्री, बट मैं पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपको नहीं पढ़ाने वाला हूँ। मैं यहाँ ठीक है बेटा, बाकी पूरे ट्रिग्नोमेट्री में तो स्केलेंट एंगल भी आता है, आइसोसेलेस एंगल भी आता है, बट आई विल टॉक ओनली अबाउट राइट एंगल। पर भी इस तरह के डायग्राम्स बन जाते हैं जहाँ पर राइट एंगल बन रहा होगा। वैसे ट्रायंगल्स के भी आते हैं, लेकिन जब तक वो क्वेश्चन आएंगे तब तक आप उसको सीख चुके होंगे। ठीक है, के बारे में रहेगा। और हमें यहाँ पर पता लगाना है कि हाउ टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल ऑफ जानना है, समझना है। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है बेटा। ठीक है, मान लीजिए इसको मैंने नाम ए बी सी दे दिया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल का मतलब होता है एक ऐसा शेप, एक ऐसा ज्योमेट्रिक। जैसे यहाँ पर देखो बेटा, एक ये तीन साइड्स हो गई, ए बी, बी सी और सी ए। और साथ ही साथ इसमें तीन एंगल्स भी बन रहे हैं। एक एंगल है 90 डिग्री, इसलिए इसको बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। एक एंगल यहाँ पर बन रहा है, मान लो इसको हमने लिख दिया बेटा थीटा। एक एंगल यहाँ पर बन रहा है, मान लो इसको लिख दिया ट्रायंगल में। इन साइड्स को नाम दिया गया। सबसे पहले नेमिंग कैसे करते हैं, तो मान लीजिए हमने एक एंगल सेलेक्ट किया, इसका आपको पता है, बट फिर भी ये समझ लो कि आपको रिवाइज करवा रहा हूं। ठीक, फॉर एंगल थीटा, अगर इस थीटा के लिए देखोगे बेटा, तो देयर आर थ्री साइड्स को नाम क्या दिया जाता है बेटा, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है, हो गया बेटा, ए बी को हम नाम देंगे परपेंडिकुलर। ए बी इज द परपेंडिकुलर फॉर द एंगल थीटा। एंगल थीटा तो किसी भी एंगल होगी बेटा, दैट इज परपेंडिकुलर। अब अगर हम यहाँ पर एसी की बात करें, मतलब वो साइड जिस साइड के ऊपर एंगल बना है, जैसे एसी तो एसी है बेटा, इसको हम बोलेंगे बेस। ठीक, और जो लॉन्गेस्ट साइड होगी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की, जो लॉन्गेस्ट साइड होगी, जैसे जो कि यहाँ पर क्या है बीसी, उसको नाम देंगे हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना। अगर ऐसे ही मैं बेटा बात करूं एंगल अल्फा के लिए, फॉर अल्फा आप मुझे बताएंगे परपेंडिकुलर साइड बेटा। बेटा आपको इस डायग्राम को देखकर बताओ कि अल्फा के लिए परपेंडिकुलर कौन सी साइड है। एसी। गुड, बिल्कुल इसी अल्फा के ठीक सामने के इसलिए एसी परपेंडिकुलर हो। अल्फा किसके ऊपर बना बेटा, एबी के ऊपर बना। ये हो गया बेस, बेस हो गया हमारे पास एबी, और हाइपोटेन्यूज हो गया हमारे पास बीसी। तो किसी भी राइट बेस हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ईच एंगल इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ एनी राइट एंगल ट्रायंगल इज हाइपोटेन्यूज। एक बेस होगा जो कि डिपेंड करेगा कि आप कौन सा एंगल सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, किसी एंगल के ठीक सामने वाला जो साइड होगा वो होगा परपेंडिकुलर, और जिसके ऊपर वो एंगल बना होगा। अब क्या है, ट्रिग्नोमेट्री जब डेवलप की गई, जब स्टार्टिंग हुई ट्रिग्नोमेट्री की, तब आपको बताया गया कि ये जो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज है, हाउ दे कैन बी रिलेटेड टू ट्रायंगल में। परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज को किस तरह से रिलेट किया जाएगा, किस तरह से आप उसको रिलेट कर सकते हैं, किसके साथ बेटा, इन एंगल्स के साथ। तो सबसे पहला टॉपिक आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, मैंने बच्चा क्लास 10 में रहा होगा, जब भी आपने फर्स्ट टाइम ट्रिग्नोमेट्री से किया होगा, आपको सबसे पहले बताया गया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब यही चीज समझते हुए चलना, काफी बड़ी रेशियो बेटा। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लिखा है। अगर आपको इंग्लिश पढ़नी है तो सबसे पहले एबीसीडी सिखाई जाती है। ऐसे यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री में दिमाग में आता है यार साइन कॉस और tan की बात करने वाले, तो ये साइन कॉस tan है क्या, दिस इज द एबीसीडी ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डिसाइड यहाँ पर डिफाइन किया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेटा। तो देयर आर 6 रेशियोज। पहला जो हमने यहाँ पर बनाया बेटा, उसको नाम दिया गया साइन। 6 है, मैं 6 के 6 के नाम लिखता हूँ, cos, tan, ठीक, cosec, sec एंड cot। cos, tan, cosec, sec एंड, मतलब लोगों को समझाया गया कि भाई ये जो साइन है ये हम किसे बोल रहे हैं, ये cos को है, इसका मतलब क्या। उन्होंने बोला कि अगर हम आपसे बोलेंगे कि हम साइन के बारे में बात करने वाले हैं, हम किसी एंगल में साइन के बारे में बात करने वाले हैं, तो आपके रेशियो निकालने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ बेटा साइन थीटा, तो आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि थीटा का साइन ले उसका रेशियो बताना। तो साइन मतलब क्या होगा बेटा, द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज फॉर एनी एंगल। यहाँ थीटा लिखा तो थीटा का परपेंडिकुलर, यहाँ अल्फा लिखा अल्फा का परपेंडिकुलर। अगर मैं cos को लूंगा ना, तो आप बोलोगे बेस और हाइपोटेन्यूज। ठीक, अगर मैं cos को लूंगा तो आप क्या बोलोगे बेटा, बेस और हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली अगर मैं फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये तीन बड़े रेयरली आते हैं लेकिन मैथमेटिक्स में आते हैं। तो साइन, अगर मैं बोलूंगा बेटा साइन, तो आप क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, मतलब क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। यहाँ पर जो भी एंगल लिखा जाएगा उसी एंगल के रिस्पेक्ट, यहाँ पर थीटा लिखूंगा तो थीटा का परपेंडिकुलर, अल्फा का परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, मतलब यहाँ जो एंगल लगाया जाएगा, साइन के बाद जो एंगल लगाया जाएगा वो डिसाइड करेगा कि किसी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है, बस उसका रेशियो। ठीक, सिमिलरली
सेक को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और कॉट को बोलते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बिल्कुल इनके ठीक रिवर्स, cos का उल्टा हो गया sec, tan का उल्टा हो गया cot। ठीक है, तो these are the trigonometric ratios। ये बेसिकली बेटा ये सब एबीसीडी आपको पढ़ना है। तो sin का मतलब हो गया, मतलब अब आप जो है समझ पाओगे। अगर मैं कहीं पर लिखूंगा sin 30 डिग्री तो ये की बात हो रही है जिसमें एक एंगल है 30 डिग्री और उस 30 डिग्री के लिए जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है उसका रेशियो है, तुरंत ये डायग्राम आएगा। यहाँ पर एंगल एच इक्वल टू 30 डिग्री, 30 का परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद sin cos tan होता है। क्लियर है बेटा, sin cos tan क्या होता है? यस। आप इसको नोट करते जाइएगा। ठीक है, जो पॉइंट्स आपको ठीक मतलब यहाँ नोट करवा रहा हूँ उसको आप नोट करते जाइएगा। ठीक है, तो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन कर दिया, मैंने आपको बताया, समझाया। अब देखो बेटा, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ आपको यहाँ पर एक टेबल बना करके दी जाती है, टेबल को रटा। आज आप उस टेबल को समझिए मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे आप सब में से हर किसी को पता है कि साइन 0 0 होता है, पता है बेटा? साइन 0 0 होता है, होता है? यस सर। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो क्या बेटा ट्रिग्नोमेट्री? कोई बात नहीं। अभी देखो यहाँ पर मैं एक टेबल बनाता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, टेबल की बात कर लेते हैं। ठीक, तो इसमें आपको कुछ एक स्टैंडर्ड एंगल का रेशियो बताया जाता है। कुछ स्टैंडर्ड एंगल का 30 डिग्री के बारे में, 45 डिग्री के बारे में, 60 डिग्री के बारे में और 90 डिग्री के बारे में। ठीक है ना? अब इस सब का साइन, कॉस और tan, साइन की, कॉस की और tan। ठीक है, अब देखो साइन 0 क्या होता है, तो इसको याद करने का एक एक केवल साइन को याद कर लो, एक छोटा सा तरीका है। आप इनकी नंबरिंग कर दो, नंबरिंग करो 1 2 3 5, नंबरिंग 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2, सबको 4 से डिवाइड कर दो और फिर सबका अंडर रूट ले लो बेटा। ये जो वैल्यू आपको मिलने वाली है ना, ये वैल्यू है साइन। 0/4 का अंडर रूट 2/4 का अंडर रूट 1/√2 आएगा, ये √3/2 आएगा और ये 1 आएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन। अभी मैं टेबल बना रहा हूं, cos की बारी आएगी बेटा तो cos के इसको उल्टा कर देना। उल्टा मतलब क्या है, पीछे से लिखो, 1 √3/2 1/√2 1/2 एंड 0। और जब tan की बात आएगी बेटा तो हाइपोटेन्यूज cos का बेस पर है, तो tan क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब sin अपॉन cos क्या होता है बेटा, tan होता है। तो sin को cos से डिवाइड कर दो, 1 हो गया एंड √3 हो गया एंड 3। तो ये वैल्यू आपको ऑब्टेन हुई यहाँ पर। तो इसको कैसे पढ़ते बेटा, sin 0 क्या है, sin 30 क्या है, 1/2। तो इस तरह की बातें यहाँ पर आपको समझ में आती है स्टेबल से। अब अगर हम यहाँ पर बोलते हैं बेटा कि sin 0 0 तो क्यों, कोई मुझे इस बात का जब मैंने टेबल बना दिया मैंने कहा बेटा इसको याद रखो, बट स्टिल अगर आपसे पूछूं कि ऐसा क्यों हुआ, sin 0 0 क्यों है, sin 30 1/2 क्यों है, कोई मुझे बताएगा बेटा sin 0 की वैल्यू 0 क्यों है? एनीबॉडी हैज एनी आंसर? देखो समझना तो जरूरी होता है बेटा, क्योंकि अगर आप समझ के पढ़ोगे ना, ये अगर आपके अंदर ये हैबिट आ गई समझ के पढ़ने वाली का, क्योंकि आपका कांसेप्ट क्लियर हो। ठीक है ना? साइन 0 0 क्यों होता है, कोई भी अपना थोड़ा सा दिमाग हो, आज से पहले अगर किसी ने पूछा भी है और आपको जवाब पता है तो क्या इन सब का आपस में क्या कनेक्शन है जो साइन 0 0? कोई समझ पा रहा है, कोई मतलब किसी के दिमाग को आंसर आ रहा है? देखो बेटा यहाँ इस ट्रायंगल को देखो, सपोज दैट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल। ठीक है ना, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ थीटा। मैंने कहा थीटा 0 है, मैंने क्या कहा था बेटा ये गिरते 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 इसके ऊपर आ गया, हाइपोटेन्यूज जो है बेस के ऊपर आ गया क्या? अगर थीटा को 0 कर दिया तो हाइपोटेन्यूज बेस के ऊपर आया क्या? बोलो बेटा। यस सर। तो अब a से b की डिस्टेंस क्या होगी? 0 0 परपेंडिकुलर क्या हो गया? 0 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 0। तो अगर मैं बोल रहा हूं sin 0 0 है, इसका है जिसमें परपेंडिकुलर 0। अब सेम कांसेप्ट लगाओ यहाँ, sin 30 1/2 क्यों है? और आप इसको चेक भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है करना, आपको सेम वही चीज देखते हैं। यहाँ पर आपको sin 30 1/2 क्यों है? तो आप एक काम करना, एक वर्टिकल लाइन खींचना AB, मान लो 2 सेंटीमीटर की खींचना, तो इसको बनाना सिर्फ 4 सेंटीमीटर और इस तरह से इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर देना। ध्यान रहे राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना जिसका हाइपोटेन्यूज 4 एंगल बनकर के तैयार हो जाए, तो आप अपना प्रोटेक्टर उठाइएगा, इस एंगल को मेजर करके देखिएगा 30 डिग्री, या फिर आप
30 डिग्री का एक एंगल कंस्ट्रक्ट करिएगा। शायद आपने कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल वगैरह पढ़ा होगा, पढ़ा है? कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल एंड ट्रायंगल पढ़ा है ना बेटा? ट्रायंगल बनाइएगा इसमें एक बेस वाला एंगल 30 डिग्री और मेजर करके देखिएगा, आपको उस वाले ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होगा हमेशा 1/2 है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बेटा ट्रायंगल कैसा भी बनाओ, राइट एंगल ट्रायंगल कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा बनाओ, कितना भी मैग्नीफाइड बनाओ या फिर कितना भी इमेजेस बेस पर एंगल 30 डिग्री ही होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। sin 31/2 का मतलब है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है जिसमें परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज रेशियो 1/2 है। और आगे आप 0 1 क्यों होगा बेटा? जब आप इसको बिल्कुल 0 करोगे तो हाइपोटेन्यूज किसके ऊपर आ गया? बेस के ऊपर। जितना बड़ा हाइपोटेन्यूज उतना बड़ा बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? 1, राइट? तो ये मतलब है, इसको आपको रटना नहीं है। समझ आ गया बेटा? यस गुड। और ये वैल्यूज आपको हमेशा याद होनी चाहिए, अभी से लेकर के तब तक जब तक आप इंजीनियर डॉक्टर बन नहीं जाते तब तक यूज करना है इसको, रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की बात। अब इसमें एक और चीज मैं यहीं पर बताऊंगा, काफी इंपॉर्टेंट बात है, आगे भी चलकर मुझे 2-3 बार बताना पड़ेगा, अगर नहीं मोस्टली आपको यहाँ पर मिलेगा आगे चलकर मेरे को। वो है बेटा एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक सॉरी बेटा एक कॉल आ गया, आवाज आ रही है? यस सर। राइट एंगल ट्रायंगल बेटा जिसके साइड्स का रेशियो 3 4 5, रेशियो का मतलब ये है कि अगर ये 3 ये 4 ये 5, अगर ये बदल देता हूं ये 6 हो गया तो ये कितना होना चाहिए? 8, ये कितना होना चाहिए? मतलब ये रेशियो क्या होना चाहिए? 3 4 5 का होना चाहिए। अगर ऐसा 3 4 5 का रेशियो ठीक सामने वाला एंगल होगा 37 डिग्री और 4 के ठीक सामने वाला एंगल होगा कितना? 50। छोटे एंगल के सामने छोटा साइड, बड़े एंगल के सामने बड़ा साइड, ठीक है? तो अगर 3 4 5 का रेशियो है किसी भी ट्रायंगल में बेटा तो ये एंगल बनेगा 37 डिग्री। जस्ट अ सेकंड बेटा। ओके तो अगर ये 3 4 5 का रेशियो है, अब आप यहाँ से वैल्यूज निकाल सकते हो। sin 37 कितना है? तो आप देखो sin क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज रेशियो मेंटल में यूज होगा बेटा, इसको आप निकालिएगा। cos 37 बोला जाए तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 4/5 4/5। tan 37 के लिए बोला जाए तो tan 37 सिमिलरली आप 53 वाली एक्सपेक्टेड वैल्यू लिखिए आगे। sin 53 कितना आएगा बेटा? sin 53 कितना आएगा? बताओ बेटा। बिल्कुल 4/5। आप यहाँ पर लिख सकते हो sin 53 4/5 and tan 53 नोट कर लिया बेटा? यस। ठीक, तो ये तो था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में आपको समझ में आ गया। अब इसी में आगे मुझे एक और बात करनी है बेटा, जैसे एंगल को जब आप मेजर करते हो, ये भी एक छोटा सा पॉइंट है, इस पर बता देता हूँ, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है जब हम आगे फिजिक्स में बात कर लेना है तो अपने लेके देना है, ठीक है? वो भी हम आपको यहीं पर बता देते हैं। मेजरमेंट, नेक्स्ट पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, एंगल का मेजरमेंट। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा है बेटा, एमकेएस सिस्टम होता है, सी सिस्टम हो गया, एफपीएस सिस्टम, ऐसे एंगल को भी मेजर करने के अलग अलग सिस्टम होते हैं बेटा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, एक होता है बेटा ग्रेड सिस्टम। ग्रेड सिस्टम, ग्रेड सिस्टम में क्या होता है? कैसे एंगल बनाना, एक 90 डिग्री का एंगल बनाना। अब इस 90 डिग्री के एंगल को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर, एग्जैक्टली बना नहीं सकता बट एक 90 डिग्री का एंगल है बेटा, ठीक है? मतलब दो मेजर परपेंडिकुलर लाइन और उनके बीच एक और ऐसे 100 इक्वल पार्ट। तो जो एक पार्ट यहाँ पर बनेगा ना, एक पार्ट, इसको बोलेंगे 1 ग्रेड। मतलब अगर मैं बात करूंगा ग्रेड, एक राइट एंगल जो होगा बेटा वो किसके बराबर होगा? 100 ग्रेड के बराबर, 100 ग्रेड, ठीक है? क्लियर बेटा? तो एक राइट एंगल जो है वो 100 ग्रेड के बराबर होगा ग्रेड सिस्टम में।
दूसरा, अब इस एक पार्ट को उठाओ और इस पार्ट को भी 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो। मतलब ये जो एक ग्रेड यहाँ पर बना है, इस एक ग्रेड को यहाँ से निकालो, इक्वल पार्ट में डिवाइड करो। जब इसको भी 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो 1 ग्रेड किस इक्वल हो जाएगा? 1 ग्रेड हो जाएगा 100 मिनट के इक्वल। ठीक है ना? ये मिनट का एक सिंबल होता है बेटा, ऊपर केवल एक डैश लगाते हैं, इसको पढ़ते हैं। एक मिनट को भी डिवाइड करोगे आप 100 इक्वल पार्ट में, ये होगा बेटा डबल डैश लगा मतलब सेकंड। ये ग्रेड सिस्टम होता है एंगल को मेजर करने का। ठीक, तो अगर आप ग्रेड सिस्टम में एंगल को मेजर कर रहे हो तो एक ट्रायंगल 100 ग्रेड के इक्वल है, एक ग्रेड 100 मिनट इक्वल है, और एक 100 इक्वल। और दूसरा जो आप सबसे ज्यादा डिग्री है, जिसको कहते हैं हेक्साडेसिमल, इसमें एंगल को कैसे मेजर करेंगे? हेक्साडेसिमल सिस्टम में एंड वी विल डिवाइड इट, एक राइट एंगल लेंगे और इसको हम डिवाइड करेंगे कितने 90 इक्वल पार्ट में। 90 जैसे इसको 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, एंगल होगा बेटा 90 डिग्री। अगर सिर्फ 90 पार्ट में डिवाइड किया है तो एक पार्ट इसके बराबर होगा डिग्री। ठीक है, तो एक राइट एंगल 90 डिग्री और एक डिग्री 3 मिनट, तो एक डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है, मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है। हेक्साडेसिमल सिस्टम, ग्रेड सिस्टम बहुत कम यूज होता है, मोस्टली हेक्साडेसिमल सिस्टम। ठीक है, तो एक मिनट को 60 सेकंड्स बोल। ठीक, एंड एक होता है बेटा सर्कुलर सिस्टम। सर, ये सर्कुलर और हेक्साडेसिमल, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम में एंगल, बेटा ये छोटी छोटी बातें, इसमें थोड़ा सा अगर कोई बात ना समझ में आए तो पूछ लेना, ठीक है ना? राइस में 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, ग्रेड सिस्टम में ग्रेड होते हैं और हेक्साडेसिमल सिस्टम में डिग्री होती है, बाकी मिनट सेकंड तो एक ही बात। ठीक, सर्कुलर सिस्टम जिसकी रेडियस कितनी r, ठीक है? तो इस सर्कल के सेंटर को अगर आप देखोगे तो यू आर गोइंग टू कंप्लीट वन राउंड, एक कंप्लीट है जो 360 डिग्री है, क्योंकि आपने 490 डिग्री कवर किए हैं। देखो अगर मैं ऐसे लाइन बना दूं 190 डिग्री, 290 डिग्री, 390 डिग्री, 490, तो 490 डिग्री आपने एक सर्कल को कंप्लीट करने में कवर किए। तो जो आपने चीज होता है इन सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम में ये 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। ठीक, 2 पाई रेडियन के बराबर हो गया बेटा। तो इसके इक्वल होगा, ये होगा 180। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है बेटा, फिजिक्स में इसका काफी यूज है, क्योंकि जब फिजिक्स में आपको एंगल गिवन होता है वो डिग्री कन्वर्ट करना पड़ता है इसमें बेटा रेडियन। तो ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर मैं बोलूंगा 80 डिग्री की बात कर रहा हूं, मैं बोलूंगा एंगल पाई बाय 2 रेडियन में 80 डिग्री की बात कर रहा हूं, मैं बोलूंगा पाई बाय 3 रेडियन की बात कर रहा हूं तो 60 डिग्री की बात कर रहा हूं, पाई बाय 4 45 डिग्री। तो इस तरह से जो अभी डिग्री लिखा था, 45 लिखा था, 60 लिखा था, अगर रेडियन का मेरे को जो पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3 और 90 को क्या लिखोगे पाई बाय 2, ये रेडियन का फॉर्म है। तो ये दोनों की चीजें आपको पता होनी चाहिए। और इस पाई की वैल्यू होती है बेटा 3.14। कभी कभी जरूरत पड़ जाती है कि लेंथ में एंगल का मल्टीप्लाई करो, आपने पढ़ी होगी शायद, एंगल इज इक्वल्स टू r अपॉन रेडियस, पढ़ा है क्या? ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा बेटा? नो, नहीं पढ़ा? नहीं। ओके, तो ये एक्चुअली ये भी सर्कुलर सिस्टम का ही हिस्सा है और ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं बताया। मैंने एक सर्कुलर आर्क लिया, ये एक सर्कुलर आर्क से मेरा मतलब ये बेटा ये जो सर्कल था ना, इसी की कुछ पोर्शन को कट करके बाहर निकाला। ठीक, जब इसको हमने कट करके बाहर, अब सर्कुलर आर्क का अपना एक रेडियस है बेटा और ये आर्क की लेंथ हो गई। अगर मैं ये भी लिखूं तो ये जो कर्व्स है इसको बोलते हैं आर्क। सो दिस आर्क इज गोइंग टू मेक सम एंगल एट दिस पॉइंट। ये आर्क जो बेटा इस पॉइंट पर कुछ एक एंगल बना रही है एंड रेडियस, सो यू विल से दिस इज द रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो कभी-कभी आर्क की लेंथ निकालने के आपको एंगल में रेडियस होगी बेटा, आप कैसे करोगे? आप एंगल में रेडियस का मल्टीप्लाई कैसे करोगे? आपको यहाँ पर डिग्री की बात कर रहे हैं, मान लो 30 डिग्री है, 30 डिग्री में 5 को मल्टीप्लाई करने को बोलूं, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि डिग्री यहाँ पर तो आपने एंगल को डिवाइड कर रखा है, ये तो एंगल डिवाइड किया था 90 इक्वल पार्ट, इसका लेंथ से क्या लेना देना है। लेकिन हाँ, जब हमने ना 2 पाई r ये जो इसका पेरिमीटर होता है, तो 2 पाई r जो है वो कितना 360 डिग्री इनटू रेडियस के बराबर हो जाएगा। रेडियस से रेडियस को कैंसिल कर दिया तो रेडियन का रिलेशन लेंथ कितना हुआ 2 पाई r, सर्कल का टोटल लेंथ 2 पाई r होगा। और 2 पाई r किसके बराबर होगा बेटा? एंगल इज इक्वल टू r अपॉन रेडियस डिफाइन किया, तो एंगल बना, रेडियस से मल्टीप्लाई कर, तो 2 पाई r 360 into रेडियस के बराबर हुआ, रेडियस को रेडियस से कैंसिल किया तो 2 पाई रेडियन हो गया 360 के बराबर। और ये अगर 30 डिग्री को कन्वर्ट करना तो आपको क्या पाई बाय 6 into पाई, ये एग्जैक्ट लेंथ आपको। तो इसलिए एंगल इक्वल्स टू r अपॉन रेडियस डिफाइन किया गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, कोई भी सर्कुलर आर्क आप लोगे तो सर्कुलर आर्क सेंटर पर जो एंगल बनाएगा उस एंगल का रिलेशन आर्क और रेडियस। अब आर्क, ये आर्क, ठीक है ना, तो आर्क अपॉन रेडियस। तो बात समझ में, बोलो बेटा समझ आया? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है पर? ठीक, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए, आगे चल के मैं कहीं पर भी फिजिक्स में यूज कर सकता हूँ, डेरिवेशन करने लग जाए।
ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं, ये बेसिक्स हैं। कुछ बोल रहे थे क्या? कोई कुछ बोलने की कोशिश कर रहा बट आवाज नहीं आ रही। बेटा सक्षम कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? ठीक, सिस्टम ये आपको समझ आ गया कैसे डिग्री को डिग्री में कन्वर्ट करना है। फिजिक्स में कभी भी जब एंगल को लेंथ में कन्वर्ट करने की जरूरत होती है बेटा, डी का लेंथ से कोई लेना नहीं है और रेडियन का लेंथ से डायरेक्ट रिलेशन है, जुड़ा जाता है बाय रेडियन इक्वल्स बाय। सो आई होप दैट आपको समझ आ गया। ठीक है, तो ये एंगल भी लेना है और कभी इस एंगल को नेगेटिव लेना है। ठीक है, कभी इस एंगल को आप पॉजिटिव लेंगे बेटा और कभी इस एंगल को आप नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए आपने बोला कि ये आपकी रेफरेंस लाइन, ये क्या है बेटा आपकी रेफरेंस लाइन, क्योंकि भाई जब आप एंगल को सर्कुलर सिस्टम में मेजर है ना, मैं बोलूं 30 डिग्री एंगल बनाओ, 30 डिग्री यहाँ भी बन जाएगा, यहाँ भी बन जाएगा, यहाँ डिवाइड की जरूरत पड़ेगी ना, रेफरेंस लाइन, इस लाइन के रिस्पेक्ट में तो आपने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई बेटा और बोल दिया ये क्या है रेफरेंस लाइन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यू आर मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब एंगल को देखने के बाद, ठीक है ना, देन the angle measured in anti-clockwise direction will be positive. पॉजिटिव को एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना पड़ रहा है तो पॉजिटिव बेटा। और अगर यही एंगल आपने इस तरफ से मेजर करना शुरू कर दिया, बनाया और आपने आई गिवन लाइन, तो अब ये एंगल क्या हो गया बेटा क्लॉकवाइज। एक्चुअल में आपकी आंखें रोटेट कर रही है एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आप यूज कर रहे हो एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंगल को मेजर कर रहे हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब ये क्या होगा बेटा नेगेटिव। ठीक है, तो एंगल को कब पॉजिटिव लेना है और कब नेगेटिव लेना है। इफ यू आर रोटेटिंग इन एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो और अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट करने लगे, आप क्लॉकवाइज गोल गोल घूमे सर्कुलर पाथ, ठीक है ना, तो जो एंगल आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया रेफरेंस लाइन से, उसको पॉजिटिव ले लोगे। जो एंटी, इफ यू आर रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। इफ यू आर रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज होता है तो आप इस वाले से लेकर चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो ऑल एंगल मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विल बी पॉजिटिव एंड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन विल बी नेगेटिव। समझ में याद रहेगा ना ये बेटा, समझ आ गया? Yes, yes. तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो आपको ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्टिंग में ही इसको नोट कर लेना है और भूलना नहीं है, क्योंकि मैं पूछूंगा एक साल बाद, हो सकता है ऐसे कुछ कंसेप्ट हो जो 11th में आई आने चाहिए। ठीक, लेकिन सॉरी बेटा नेटवर्क इशू। ओके, तो आपको ये बात होगी बेटा कुछ डिग्री 90 डिग्री 45 की बातें की, 0 डिग्री 90 डिग्री 45 डिग्री। अब अगर यहाँ पर बात आती है व्हाट ऐसे एंगल्स बने जो 90 डिग्री से ज्यादा हो, जैसे साइन 150 डिग्री का वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करें, किसी को आइडिया है बेटा? नहीं, चलिए उसको भी डिस्कस करना है, डिस्कस करते हैं। पढ़ा हुआ है, आपको पता है कि दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन अगर हम क्या बेटा, बेटा मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक, तो इसमें देखो बेटा सबसे पहले क्योंकि हमने क्वाड्रेंट बनाया है, अब इस क्वाड्रेंट में ये मानो हमारा रेफरेंस लाइन ये हो गया बेटा 0 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, अब 90 डिग्री फिर यहाँ पर जो भी हो जाएगा 180 डिग्री, यहाँ पर जो हो जाएगा 270 डिग्री और एक राउंड कंप्लीट तो वापस इधर आ जाओगे 360 डिग्री। तो ये जो ये वाला पोर्शन है इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोला जाता है बेटा थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोला जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, तो ये चार क्वाड्रेंट में 360 डिग्री को डिवाइड कर दिया है। अब मान लो बेटा यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पर एक पॉइंट है P पर सिचुएटेड, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब इस परपेंडिकुलर ये हो गया बेटा परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो ऑल थिंग्स यू आर गोइंग टू मेजर, क्यों पॉजिटिव, क्योंकि परपेंडिकुलर भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बेस भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा पॉजिटिव हो गई स्क्वायर रूट। ठीक है भाई, तो परपेंडिकुलर भी आपको मिलेगा sin cos tan सब कुछ पॉजिटिव। ठीक, यू कैन से इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव होता है बेस। अब यही ट्रायंगल मान लो हमने सिर्फ कोई बोला ठीक,
अब इसको मान लो हमने सेकंड क्वाड्रेंट में लिया है, ये हम लिया है सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट का इधर से हमने बनाया, ये एंगल में मिल गया, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जरा देखते हैं कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव। लेकिन अगर इधर से एंगल मेजर करोगे क्या आएगा, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। अब बेटा कुछ बोल रहा है, अब देखो यहाँ पर देखो क्या परपेंडिकुलर पॉजिटिव बेस है नेगेटिव, ठीक। परपेंडिकुलर पॉजिटिव बेस नेगेटिव दोनों एंगल बराबर है, जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये भी, ठीक। तो अभी आप यहाँ पर निकालोगे sin थीटा की वैल्यू, अगर आप यहाँ पर sin cos थीटा की वैल्यू निकालोगे बेटा बेस पर हाइपोटेन्यूज ये एंगल भी नेगेटिव, लेकिन ये एंगल आपने किधर मेजर किया बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करने की वजह से आप यहाँ पर क्या बोलोगे, सेकंड क्वाड्रेंट में एक तो हमारा देखो बेस नेगेटिव है, तो जिन जिन फॉर्मूले में बेस आता है बेटा, जैसे sin cos tan यहाँ पर लिखता हूँ, आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, sin होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos होता है बेस अपॉन, वीडियो दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है, कुछ अपने आप डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, ये एक सेकंड। नेट तो अभी क्लियर दिख रहा है नेट तो ठीक है सर आपका। नहीं नेट ठीक है, पता नहीं कैसे सर वो छोटा हो जाता है फिर बड़ा, फिर वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। अभी जैसे थोड़ी देर में ब्लर सा दिखाई पड़ने लगता है, कुछ बच्चों को ब्लर दिखाई पड़ रहा होगा, तो ब्लर दिखाई पड़ रहा होगा, सही है बेटा। चलिए तो देखो बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग पहुंचे, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हुआ, cos और tan के फॉर्मूले में बेस है, ये नेगेटिव हो गया, लेकिन जो नेगेटिव है उसको आप पॉजिटिव बना दोगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर वाला क्या होगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, ये भी ध्यान देना, क्योंकि हमने एंगल यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया था, यहाँ पर क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ बेटा, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, अदरवाइज आप बस तरीका सीखो कि कैसे आपको एंगल फाइंड आउट करना है, आपको सिर्फ तरीके और वैल्यू से मतलब है, ठीक है ना, ये इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, नॉन मेडिकल वालों को मैथमेटिक्स वाले सर बताएंगे तो आप समझ ही जाओगे। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूंगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रिमेनिंग पॉजिटिव, अब साइन से मेरा मतलब है क्या, साइन भी नेगेटिव होगा और कोसेक भी नेगेटिव होगा, बाकी cos और tan पॉजिटिव, ठीक। सिमिलरली अगर आप नेगेटिव बाकी सब पॉजिटिव, tan और उसका होता है नेगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आप पाओगे बेटा, यहां पर आपको मिलेगा cos नेगेटिव, बाकी सारे पॉजिटिव, बाकी सारे पॉजिटिव, ठीक। तो मैंने केवल यहां पर क्या क्या लिखा है, अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहोगे तो सारी वैल्यू साइन नेगेटिव, बाकी सारे पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, बाकी सारे पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है cos नेगेटिव, बाकी सारे पॉजिटिव। ASPC A for all, S for sin, T for tan, C for cos, ये चारों आपको इस तरह से याद रखना है। सर बच्चे शायद जा रहे हैं क्या, टाइम हो गया क्या बेटा आपका, कोई और क्लास है क्या, बस थोड़ा सा 2-3 मिनट और दूंगा मैं। जो हमारे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट सिस्टम बना बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव थे, सेकंड में sin, थर्ड में tan, कैसे पता लगाएंगे, जो 90 प्लस थीटा है वो क्या बनेगा, अभी क्या होगा, 90 प्लस थीटा किसमें आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक। 90 से आगे बढ़ो कहां होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, sin 90 प्लस थीटा क्या बनेगा, सबसे पहले एक और चीज मैं यहां पर आपको बताता हूं, ठीक। देखो बेटा जब आप 90 और 270 की बात करोगे, अभी लिखता हूं कि मैं sin becomes cos, cos becomes sin and tan becomes cot, tan becomes और ठीक है ना, इस पर कोई चेंज नहीं। तो अब जैसे मान लो आपके दिमाग में बात आती है कि भाई चलो हमें बताना है sin 100, अब sin 135 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, आप लिखोगे sin 90 प्लस 45 थीटा, तो आप देखो यहाँ पर कौन सा एंगल है बेटा, 90 है, तो 90 पर क्या होगा, sin बदल जाएगा cos में, तो आप इसको लिख दोगे cos थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में sin क्या होता है, यहाँ से देखना बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में sin मतलब sin 90 प्लस 45 माइनस cos 45 के बराबर होगा, cos 45 अभी भी आपने पढ़ा हुआ। तो इस तरह से कुछ बेसिक फॉर्मूले बनेंगे, अभी मैं इसको चलो आपको नेक्स्ट क्लास में हायर एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। बस ये एक चीज आपको ये याद रखनी बेटा कि 90 और 270 पर sin cos बन जाता है, और ये ASTC आपको ध्यान रखना है, इसकी हेल्प से आप किसी भी एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। इसी
अभी इतना ही काफी आपके लिए, ठीक है। कोई दिक्कत है क्लास में? अगर कुछ ऐसी पॉइंट को जो आपको नहीं समझ आ रहा बेटा आप पूछ सकते हो। कोई ऐसा पॉइंट जो आपको नहीं समझ आ रहा, आवाज आ रही है? ये लास्ट वाले टॉपिक के एक आध दो पॉइंट में आपको थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा नेटवर्क इशू के चक्कर में थोड़ा सा, ठीक है, इस वाले पॉइंट में। तो इसको मैं एक बार फिर से करूंगा, रिवाइज करूंगा इसको नेक्स्ट क्लास में। बाकी सारी बातें आपको समझ आ गई बेटा? एक दो क्लास आप इस पर आएंगे, बस इतना ध्यान देना है कि ये बेसिक है और रेगुलरली आपको मेहनत करते जाना है, जितनी चीजें एक्वायर किया है उससे बेहतर रिजल्ट निकल जाना है, ठीक है। हमको भी मेहनत करनी, आपको भी मेहनत करनी।